बहुत ही खास पॉपुलर डॉग ब्रीड जा रहा है, यानी कह लें कि इंडिया के मोस्ट पॉपुलर डॉग ब्रीड में उसका नाम आता है। और ये डॉग ब्रीड काफ़ी लोगों में फेमस है। और आप इस वीडियो में जरूर से देखेंगे क्योंकि इसमें डाइट से रिलेटेड बातें होंगी, क्योंकि जो आज हमारे डॉग को ले जा रहे हैं वो कस्टमर बिल्कुल नए हैं। कहाँ से है भैया? भैया मैं पर्टिकुलर दानापुर आनंद बाजार से आया हूँ। दानापुर आनंद बाजार। तो पहला पीस ही इनका इतना अच्छा ब्रीड था कि मुझे देखते ही पसंद आ गया और मैंने वहीं पे फाइनल किया उसे। और मैं फर्स्ट टाइम ओनर हूँ। भैया ने मुझे उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन में सबसे मेन खास जरूरी चीज़ है डिवॉर्मिंग। ये पेट के कीड़े का दवा है। जैसे अपने स्ट्रीट डॉग हो गए, जो जिसको परिहार डॉग कहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अक्षय आर्यन पेट शॉप से। तो आज हमारे वीडियो में एक बहुत ही खास पॉपुलर डॉग ब्रीड जा रहा है, यानी कह लें कि इंडिया के मोस्ट पॉपुलर डॉग ब्रीड में उसका नाम आता है। और ये डॉग ब्रीड काफ़ी लोगों में फेमस है। इसको सबसे मेन वैसे लोग रखना पसंद करते हैं जो अपार्टमेंट टाइप के घर में रहते हैं, जिनका अपना खुद का घर हो और चाहते हैं कि भाई एक ऐसा कंपेनियन डॉग हो हमारे पास जो कि हर लोगों के साथ फ्रेंडली रहे, किसी को ज़बरदस्ती काटे ना। तो वैसे डॉग की बात अगर आप करना चाहेंगे तो आज का डॉग ब्रीड उसी मुद्दे पे है। और आप इस वीडियो में जरूर से देखेंगे क्योंकि इसमें डाइट से रिलेटेड बातें होंगी, क्योंकि जो आज हमारे डॉग को ले जा रहे हैं वो कस्टमर बिल्कुल नए हैं, उनका पहले का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो उनसे भी करेंगे बातचीत और उनसे पूछेंगे भाई क्या कुछ उनके सवाल है। जैसे कि कई घरों में समस्या होती है, जैसे कि भैया बता रहे थे। तो चलिए पहले मिल लेते हैं इनसे और भाई इनका एड्रेस जाने, नाम जाने। उसके बाद आप लोग के भी अगर जो भी कमेंट है ओपन रहते हैं तो आप लोग भी कमेंट करके बता सकते हैं भाई हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं आप लोग। तो नमस्कार भैया, क्या नाम है आपका? भैया मेरा नाम जयदेव तिवारी हुआ। जयदेव तिवारी। कहाँ से है भैया? भैया मैं पर्टिकुलर दानापुर आनंद बाजार से आया हूँ। दानापुर आनंद बाजार। तो दानापुर यानी कि पटना के लोकल में ही है आपका घर। और आपका एक्सपीरियंस कैसा है भैया डॉग को लेकर के? भैया मैं फर्स्ट टाइम अभी डॉग को अडॉप्ट करने या लेने जा रहा हूँ। तो जैसे कि अगर फर्स्ट टाइम आप डॉग ब्रीड ले रहे हैं तो बहुत सारी चीजें जाननी होती है। तो जैसे घर फैमिली में तो आपने डॉग देखा होगा। हाँ, मेरा इंटरेस्ट तो तभी जगता है जब घर फैमिली दोस्त के पास आपने डॉग देखा, इंटरेस्ट जगा तो भाई चले परचेज किया। वो समस्तीपुर में रहता है, उनके पास डबल। ये है आज का हमारा डॉग ब्रीड जो जा रहा है भैया के साथ। और आप इसकी क्वालिटी देख सकते हैं, बिल्कुल पंच फेस में है बच्चा। और आप इसके नोज के एरियाज को देख सकते हैं, बिल्कुल अंडर नोज बच्चा कह ले, मतलब बिल्कुल पंच फेस बच्चा है। और इसके बोन की डेंसिटी देख सकते हैं, अभी से आपको ये 2 उंगली से ज्यादा है मेरे। और आप इसकी क्वालिटी इन फ्यूचर भी अगर शायद भैया से कनेक्शन मेरा बना रहा, क्योंकि देखिए कई बार होते हैं कि डॉग ले जाते तो है कस्टमर, और कई व्यूवर्स हमारे देख रहे हो जो लेकर के तो गए होंगे, लेकिन हमारे कॉल कभी आना हुआ या कॉल नहीं भी आता है। तो अगर संपर्क बना रहेगा तो इसकी फोटो भी इन फ्यूचर आपको देखने के लिए मिलेगी कि भाई ये ब्रीड कैसा लगता है। आप देख सकते हैं बिल्कुल शॉर्ट टेल में है बच्चा, और बच्चा काफ़ी हेवी है। अभी अप्रोक्सीमेट 3 kg के आसपास इसका वेट होगा। और आप लोग भी कमेंट में जरूर से मेंशन कीजिएगा भाई आपको आज का डॉग ब्रीड जो ब्लैक लैब्राडोर जा रहा है ये कैसा लगा। स्टार्ट। और अब डाइट को लेकर के बातें होंगी भैया, जो भी डाइट से रिलेटेड बात है। जैसे सुबह के खाने से क्या देते हैं, तो पहले सुबह मान के चलिए एट मॉर्निंग आप 7-8 बजे उठ जाते होंगे, तो 7-8 बजे के आसपास पहले इसमें दे देना है 1.5 कप पानी। ठीक है। और आधा कप इसमें से डॉग फूड निकाल के डाल देना है। उसके बाद 15-20 मिनट छोड़ दीजिएगा फूलने के लिए। 1 चम्मच इसमें डाल दीजिएगा। 1 चम्मच दूध हो गया। ये मिल्क पाउडर है, यानी कह लीजिए कि डॉग का फूड सप्लीमेंट, मदर मिल्क रिप्लेसमेंट कहते हैं इसको एक तरह से। तो ये आप 1 चम्मच इसमें मिला दीजिएगा, 15-20 मिनट छोड़ दीजिएगा, फूल जाएगा बढ़िया से। हाथ से क्रश करके एकदम जब पेस्ट बना करके उसको दे देना। सुबह का खाना कंप्लीट हो गया। उसके बाद आपको देना है ये मल्टीविटामिन, और ये हो गया भैया लिवर टॉनिक। ये 2 चीज़ रेगुलर रहेगा 3 महीने तक। उसके बाद ये वायोसीड आता है, ये सबसे मेन खास चीज़ है, खास दवा है जो कि काम आता है इम्यून बढ़ाने में। तो ये कुछ दिन चलाना होता है, क्योंकि अब अभी इसका वैक्सीन कंप्लीट नहीं हुआ। तो बच्चे, छोटे बच्चे ज़्यादा बीमार होते हैं, इंसान के या पेट के या कोई भी, तो इम्यूनिटी वीक होती है। तो वो थोड़ा सा इससे बढ़ता है।
अपने स्ट्रीट डॉग की वीक नहीं होती है। वो क्लाइमेट के लिए। हाँ, ये इसी क्लाइमेट में पैदा ही हुआ, उसकी पूरा पुष्ट यहीं पे पैदा हुई है। तो इस जैसे हम लोग हैं इंडियन है, इंडिया में रहे तब तक ठीक है, यही चले जाए हम लोग दुबई या ऑस्ट्रेलिया के। कई बार तो दुबई ऑस्ट्रेलिया के बात तो छोड़ दीजिए, बिहार है तो कभी झारखंड गए, यूपी गए या महाराष्ट्र गए तो वहाँ का भी पानी सूट नहीं करता है। कई बार जाते ही पिए खाए और अगले दिन से लूज मोशन स्टार्ट हो गया। तो वो सब नॉर्मल चीजें हैं, इससे घबराने की चीज नहीं है। लेकिन आप तुरंत संपर्क करें अपने डॉक्टर से या आप जिसके यहाँ से पेट लेके जा रहे हैं, अगर उसको नॉलेज है तो आप उससे भी संपर्क कर सकते हैं। अगर उसका एक्सपीरियंस रहेगा तो बिल्कुल आपको बताएं। मेडिसिन नहीं दे रहे खुद से, कोई भी मेडिसिन ऐसा नहीं कि लेकर के दे दिए, कोई जानकार व्यक्ति से संपर्क करके आप मेडिसिन दे सकते हैं। जैसे कि 2-3 समस्या आती है, लूज मोशन होता है, कभी कभार डॉग को वॉमिट करते हैं, कभी कभार बहुत ज़्यादा आप खिला देंगे तो उसी समय वॉमिट कर देता है, तो ये समस्या आता है। नोज हमेशा वेट होना चाहिए, ड्राई हुआ तो समझिए कि प्रॉब्लम है डॉग को। फीवर के कारण होता है, कई बार किसी और कारण से होता है। डिवॉर्मिंग सबसे मेन खास जरूरी चीज़ है डिवॉर्मिंग। ये पेट के कीड़े का दवा है। जैसे अपने स्ट्रीट डॉग हो गए जो जिसको परिहार डॉग कहते हैं, उसका नाम है, तो उस डॉग ब्रीड को आप देखें कई बार घास खाते हुए, घास खा करके वॉमिट करके निकालता है, वो पेट का वॉर्म से निकाल रहा होता है एक्चुअली में। तो ये डॉग नहीं निकाल सकते हैं, तो इनके लिए ये मेडिसिन होता है। ये आपको हर 15 दिन पे देना है, जब तक अभी छोटा है। उसको जैसे से ये बड़ा होता जाएगा, फिर 1 महीने पे, 3 महीने के बाद 1 महीने पे, फिर 6 महीने के बाद हो जाने के बाद 3-3 महीने पे आप लाइफ टाइम दे सकते हैं। जैसे कि भाई 3 महीने पे चलता है, कभी 4 महीने पे भी आप दे सकते हैं। पेट में जब आपको लगे कि वॉर्म्स है, वॉर्म्स होने का साइन आपको पता चलते रहेगा, आँख से पानी आना, मिट्टी चबाना, बालू चाटना, वो अभी जैसे बच्चा है तो इसको कितने दिनों पे बोले 15 दिनों 15 दिनों पे अभी चलाते रहेंगे इसको। टैबलेट फॉर्म में आता है ये सिरप फॉर्म है। इन फ्यूचर आप टैबलेट फॉर्म में ही सारा कुछ चलेगा, लेकिन अभी प्रेजेंट में आपको ये लिक्विड फॉर्म में ही रहता है। तो ये हो गया आपका मेडिसिन का। उसके बाद दोपहर का मील आता है। दोपहर में आप, अभी तो मौसम गर्म हो चुका है, तो आप दही चावल या दही डॉग फूड दे सकते हैं। अभी चावल नहीं, वो इन फ्यूचर देंगे। अभी आपको दही के साथ डॉग फूड दे सकते हैं, या नॉर्मल कर्ड भी आप दे सकते हैं डायरेक्ट। वो उसके पेट को ठंडा भी रखता है और काफ़ी बेनिफिशियल भी होता है। दही के साथ दे देंगे। और फिर दोपहर का जो आपका मील आता है उसमें आप छेना, अंडा, पनीर, कुछ भी है जो स्नैक्स थोड़ा बहुत खिलाना चल सकता है। तो आप स्नैक्स में ये ना समझें कि भाई बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में देनी होती है, बहुत कम मात्रा में देना होता है। यानी कि अगर एक नया डॉग है 35-40 दिन के आसपास का, तो छेना का आधा टुकड़ा दे देंगे, बहुत है। पनीर का एक आध स्लाइस छोटा इतना दे सकते हैं। एग भी देंगे तो एग वाइट ही देंगे, वो भी थोड़ा सा ही, हाँ, येलो पार्ट नहीं देंगे, और निकाल करके देना। धीरे धीरे उसका डाइट बढ़ा सकते हैं। जैसे अभी आपने इतना दिया, डाइजेस्ट हो रहा है, इधर में बढ़ा कर थोड़ा दे सकते हैं। तो अभी नए में जब भी हम ले जाएंगे, या अभी बच्चा है तो छोटा छोटा मील ज्यादा? हाँ, अभी 4 टाइम आपको बता रहे हैं, एक रात में भी चलेगा। अभी 4 बार आप खिला रहे हैं। इन फ्यूचर में 3 बार कर देंगे, फिर 2 बार कर देंगे, 2 टाइम इनफ हो जाता है डॉग के लिए। तो अभी जैसे बच्चों को जैसे हम लोग ज्यादा देते हैं, इंसान के बच्चों को जैसे देते हैं, यानी हम लोग अपने खुद के बच्चों को जैसा देते हैं, ज्यादा जब पैदा होता है उसमें ज्यादा खिलाना होता है, ज्यादा फीड कराना, तो हर 2 घंटे 3 घंटे पे हम लोग खिला देते हैं। अभी क्या 4 घंटे का रेशियो है, 4 घंटा 5 घंटे पे ही खाते हैं। और हम लोग तो भाई 6 घंटे 8 घंटे बाद भी कभी बार खाए, कभी बार तो ऐसा ही गुजर गया। तो ये सीन हो जाता है। तो मतलब जब ग्रोथ टाइम है उस समय आप जितना बढ़िया खाना दें, जितना बढ़िया न्यूट्रिशन दें, वो बढ़िया है। जब ग्रोथ पूरी तरीके से आपके डॉग का हो जाए उसके बाद आप कुछ भी देंगे तो चलेगा। अभी जब ग्रोथ पीरियड है उस समय आपको ये सारे मेडिसिन चलाने होते हैं, ताकि उसका जो भी ऑर्गन्स डेवलप हो रहा है उसको हेल्प मिले बढ़िया से डेवलप होने में, और पचाने का क्षमता प्रॉपर रहे इसके लिए। और जैसे घर के खाने में भी आप इन फ्यूचर दे सकते हैं, वो भी मैं बता देता हूँ। जैसे कि गेहूं का दलिया दे सकते हैं, पनीर दे सकते हैं, उसमें मिक्स करके, दही का भी मिक्स करके दे दिया आपने। वेजिटेबल राइस आप बॉईल करके दे सकते हैं, चिकन राइस बॉईल करके दिया जा सकता है। ये सारी चीज़ें काऊ मिल्क नहीं देना होता, उससे बनी हुई चीज़ें दे सकते हैं, जैसा छेना हो गया, पनीर हो गया। डायरेक्ट मिल्क नहीं देना, वो डाइजेस्ट नहीं करता, वॉर्म्स भी ज़्यादा डेवलप करता है पेट में। कई बार डॉग्स को लोग कहते हैं कि भाई अब मैं खिला रहा हूँ डाइजेस्ट हो रहा है, तो डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, वो वॉर्म्स पैदा कर रहा है अंदर में। मतलब वो उसके डेवलपमेंट में कोई, देखिए जैसे पॉटी अभी टाइट हुआ इसका, तो ये जब लूज करेगा तो आपको तुरंत मुझे इन्फॉर्म करना, हाँ लूज कर रहा है ये, तो मैं देखूंगा हाँ क्या कुछ रीजन रहा है उसके पीछे। कई बार डॉग गैस के कारण भी लूज मोशन होता है, कई बार
डिवॉर्मिंग आप जब करते हैं उसके कारण लूज होता है। कभी कभार खाने में बहुत ज़्यादा पानी की क्वांटिटी ज़्यादा रहती है, लिक्विड आईडी दे रहे हैं तो लिक्विड ही करता है, बहुत ज़्यादा सॉलिड नहीं आता, सेमी सॉलिड आता है। लेकिन अगर पूरी तरीके से पिचकारी आ रहा है, मतलब समझ लीजिए हाँ पूरा ओवरथ्रो हो रहा है, तो समझिए कि दिक्कत है। हाँ दिक्कत है, वैसा नहीं होना चाहिए। सेमी सॉलिड होता है, चलता है, सॉलिड होता है, बहुत ज़्यादा सॉलिड नहीं होना चाहिए। पानी की कमी हो रही है बॉडी में तो आप पानी आप उसको खाने में बढ़ा कर देंगे। जैसे मान लीजिए एक कप पानी दे रहे हैं, नहीं हो रहा है तो 1.5 कप दे देंगे, 1.5 कप में नहीं मैनेज हो रहा है तो 2 कप दे देंगे। एक्स्ट्रा पानी नहीं देना है। जैसे कि दिन भर में ऐसा नहीं करना है कि आपने पानी दे करके छोड़ देना है, वो खा रहा है पी रहा है, तो उससे क्या होता है कई बार डाइजेस्ट नहीं होता है डॉग को, वो वॉमिट कर देता है। और जनरल वीडियो में हमने देखा कि लैब्रा को शायद खाने की टेंडेंसी उसकी होती है कि खाना देते रहो काटते रहो। लैब्राडोर में और ये बाकी सारे डॉग में ये चीजें हैं। कहते हैं ना कि भाई कुत्तों को जब भी आप खाना देते हैं तो आप देते रहें, वो खाने को ना नहीं कहते हैं, उनको पता नहीं भाई कितना खाना है, वो हमें ही टेक केयर करना। हाँ, लेकिन वो आप इन फ्यूचर में वो डॉग भी समझने लग जाते हैं। अभी तो बचपन में और ज्यादा रहता है, आप खाना देंगे ना तो वो टूट पड़ेंगे एकदम खाने के पीछे, एकदम कंट्रोल नहीं होता है। लेकिन वही रीजन होता है, तुरंत लूज मोशन होता है। कई बार हमारे यहाँ से कस्टमर ले जाते हैं, ले जाने के बाद अगले दिन के बाद कहते हैं भैया लूज मोशन हो गया, भैया कितना दिया था, तो दिए तो भैया जितना आप बताए थे, लेकिन फिर भी चिल्ला रहा था, फिर मैंने दे दिया, फिर वो चिल्ला रहा, फिर दे दिया। तो ये सिस्टम गड़बड़ हो जाता है। आपको कई बार ध्यान रखना होता है कि नहीं भाई वो अपना बच्चा है, वो ज्यादा मांग रहा है तो हमको पता होना चाहिए कि नहीं कितना देना है। अभी मान के चलिए अपने बच्चे को लेकर के जा रहे कहीं घूमने के लिए निकले, बच्चा आइसक्रीम के लिए जिद कर रहा, दे दिया, फिर जिद कर रहा, फिर दे दिया, फिर जिद कर रहा, फिर दे दिया। उससे क्या होगा, उसका हेल्थ खराब होगा, असर कहीं ना कहीं तो दिखेगा अपने डॉग को, क्योंकि डॉग से डॉग को ट्रांसफर हो सकता है, इंसान से नहीं होता है, या डॉग से इंसान को नहीं लगता है, लेकिन डॉग से डॉग को लगता है इन्फेक्शन। फैलने वाली कई सारी बीमारियां जिससे बहुत सारे वायरस हैं, लगभग 9 वायरसों का वैक्सीन होता है जिसको 9-in-1 कहते हैं, जो आपको दिलवाना होता है 45 दिन तक। आफ्टर 7 डेज आपको इसको दिलवाना होगा वो वैक्सीन, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट वैक्सीन तो ऐसे पूछा है, मतलब वो तो लगवा के देते हैं आप लोग। जैसे फर्स्ट वैक्सीन आफ्टर 45 डेज के जो पपीज होते हैं उनको लगवा के देते हैं। ऐसे जो एक वैक्सीन जो लगा होता है वो उसको पपी डीपी बोलते हैं, वो इसको लगा हुआ मिलता है, वो 28 to 30 डेज लगता है। अभी जो हम इसको वैक्सीन दिलवाएंगे वो 9-in-1 लगेगा, वो 3 डोज रिपीट होगा, फर्स्ट डोज, सेकंड डोज, थर्ड डोज। जैसे हम लोग कोरोना का वैक्सीन लेते हैं वो पीडीएफ में है कि कितने कितने, हाँ वो सारा लिखा हुआ है पीडीएफ में, सारा लिखा हुआ कि एक आपको पढ़ना है 45 डेज पे, आफ्टर 21 डेज पे फिर आपको सेकंड लग जाएगा, फिर आफ्टर 21 डेज पे, यानी कि 21 डेज कहने का मतलब कि आपको 2 वीक के बाद कभी भी आप डलवा सकते हैं वैक्सीन, है ना। जो फर्स्ट डोज है उसके बाद इन्फॉर्मेशन के लिए पूछ रहा हूँ, ये वैक्सीन की प्राइसिंग क्या पड़ती होगी लगभग? 800 to 900 रुपीज पड़ता है हमारे यहाँ। कभी कभार कोई कस्टमर आते हैं तो 700 में भी हम लोग कर देते हैं, उसका देखिए प्राइस ही 900 के आसपास है, हम लोग कर देते हैं कई बार हमारे शॉप पे आते हैं तो। लेकिन अगर डॉक्टर विजिट करते हैं आपके यहाँ तो 1000, 1200, 1500 ऐसे लेते हैं। कोई घर पे आकर के अगर आपके यहाँ देता है तो 100-200 तो एक्स्ट्रा लेना ही है, वो चार्जेस है। उसके बाद आपको फिर 90 डेज का जब आपका पपी हो जाएगा तो लगेगा रैबीज। तो रैबीज तो आपको समझ में आता होगा, वो रैबीज एक वायरस है जो कि डॉग के काटने से इंसानों में फैलता है, और डॉग को भी रैबीज का खतरा ना हो, हाँ इसके लिए भी वो रैबीज दिलवा दिया जाना चाहिए, ताकि कई बार आप डॉग को देखते हैं कि रैबीज का प्रॉब्लम हो जाने से वो पागल की तरह करना शुरू कर देगा, पानी से डरना शुरू कर देगा, मुंह से काटा भी तो थोड़ा सेफ रहा, चलो काटने के बाद तो फिर अगर रैबीज अगर डॉग को हो गया तो वो इन अ वीक डेथ हो जाता है उसका। आदमी नहीं बचता है, इंसान नहीं बचता, तो जानवर की बात है। अगर आप बांध के नहीं रखते हैं तो बांध के रखने के बाद एग्रेशन ज्यादा हो जाता है। किसी भी डॉग को अगर आप बांध के रखेंगे तो आपको एग्रेशन ज्यादा देखने के लिए मिलेगा। अच्छा, इसको बाहर आउटडोर पे वॉक के लिए आफ्टर 3 मंथ, उससे पहले इसको छत पर ये थोड़ा खिलाए बुलाए छत पे बिल्कुल घुमाइए। अगर आप बाकी अगर कोई भी तरह का दिक्कत कभी भी रह जाता है तो आप मतलब 11 बजे रात के पहले कभी भी कॉल करके पूछ सकते हैं मेरे से, और हमारा नंबर ऑन रहता है। लेकिन आप लोग भी 10 बजे के बाद कॉल ना करें, क्योंकि कई बार व्यूवर्स के भी कॉल आते रहते हैं आफ्टर 10, तो वो देखिए हम लोग का भी पर्सनल लाइफ है, थोड़ा सा ये भी बात है। सब लोग कई बार कस्टमर कॉल करते कहते भैया अभी मैं आपकी वीडियो देख रहा था, अरे आप देख रहे थे ना, हम क्या करें भाई साहब, सुबह भी तो होने वाली है, सुबह होगी कर लेंगे आप कॉल, ऐसा तो नहीं कि आखिरी रात है ये।
तो कई बार ऐसे, लेकिन मैं समझ सकता हूँ डॉग की क्यूरियोसिटी होती है लोगों Excitement में को, लोग- भाई जब चाहिए ना तभी चाहिए। चाहिए, हाँ। हाँ, कई बार तो मैंने कस्टमर को 12 बजे 1 बजे रात तक डॉग दिया है। कई बार कस्टमर जैसे सोनपुर मेला का टाइम चलता है, उस समय 2-2 बजे रात में आकर कस्टमर ले जाते हैं, वहाँ मेले में ढूंढ लिया फिर आकर के ले जाते हैं, ये सीन होता है। तो चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और बाकी भैया से एक रिव्यू छोटा सा चाहेंगे कि भैया आपको यहाँ का एक्सपीरियंस कैसा लगा भैया और क्या कुछ कहना चाहेंगे हमारे व्यूवर्स को जो देख रहे हैं। भैया मैं यहाँ पे आया, मैंने इनकी YouTube वीडियो देख के आया, भैया ने मुझे प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दी। डॉग का ब्रीड भी ऐसा था कि भैया ने मुझे हस्की से लेके अलग अलग ब्रीड दिखाए, लेकिन लेब्रा मुझे मेरे मन में था। एक पीस, पहला पीस ही इनका इतना अच्छा ब्रीड था कि मुझे देखते ही पसंद आ गया और मैंने वहीं पे फाइनल किया उसे। और मैं फर्स्ट टाइम ऑनर हूँ। भैया ने मुझे उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन, मेडिकेशन से लेके उसके फूड और सारी चीजें, क्या प्रॉब्लम आ सकती है, बहुत हेल्पफुल नेचर है। आप लोगों को भी कभी डॉग की रिक्वायरमेंट हो तो आप यहाँ संपर्क करें। बहुत बहुत धन्यवाद।